नाम है दीदी आपका? मीना माड्डे। तो दीदी यहाँ पर जो है आपका भी यही समस्या है? हाँ भाई। कितना दिन से अब? हाँ, 2 महीना से 2 महीना ड्यूटी किए हुए हैं, लेकिन अभी 3 महीना होते जा रहा है, पेमेंट का कोई नाम नहीं है। रोज़ बस बुलाते हैं और रिटर्न करा देते हैं, पेमेंट देते नहीं हैं। तो दीदी ये सब 2 महीना से ऊपर हो गया, आप काम काज कर रहे हैं, अपना पेट के खातिर, अपना परिवार के खातिर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दीदी घर द्वार कैसे चल रहा है? अपने बाल बच्चों का सब उधारी पर है। दुकान वाला आकर के सुबह शाम बोलते रहता है, वही टोचर सह के हम लोग भी आते हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन ठेकेदार वही रिटर्न कर देता है। पैसा देने का नाम नहीं ले रहा? नहीं, पैसा देने के लिए नाम ही नहीं ले रहा। रोज़ बहाना कर रहा। सुबह आते हैं तो बोलता है कि शाम को आओ, शाम को आते हैं तो बोलता है आज नहीं होगा कल होगा, ऐसे करके रिटर्न कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। अब देख सकते हैं ये झारखंड सरकार में जो है ऐसे चल रहा है। ऊपर से ये झारखंड के निवासी हैं, यहाँ आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, इनको ही शोषण होना पड़ रहा है। तो श्रोताओं और जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप इसका जो निदान कैसे होगा इसके बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। जोहार, प्रणाम, नमस्कार। अभी मैं वार्ड नंबर 20 आदित्यपुर पहुंचा हुआ हूं और आज यहाँ पर जो है छायाकार महोदय जरा दिखा दीजिएगा। यहाँ पर जो है काफ़ी पुरुष और महिलाएं अभी दिख रहे होंगे। अभी कुछ समस्या को लेकर के यहाँ आए हुए हैं और ये समस्या जो है जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि हमारे जो है एक समाज सेवी हम लोग का नगर कमेटी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री रमेश बालमुचु जी हैं, उनके पास पहुँचे हुए थे और क्या समस्या था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। छायाकार महोदय जरा घूम के आ जाइएगा। अब सबसे पहले हम लोग हमारे रमेश बालमुचु जी से हम लोग पूछते हैं। सर पहले आप हमारे दर्शकों को आपका जो है परिचय दे दीजिएगा। रमेश बालमुचु, यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, और आज आए हैं कुछ समस्या को लेकर के। ये लोग बिना मेटल में 3-4 महीना से काम किया है। कंपनी मालिक के द्वारा ये लोग को आजकल बुला करके ये लोग को पेमेंट नहीं दे रहा है। तो इसी को लेकर के आज ये लोग आए हैं। तो इसका निदान के लिए हम लोग सोचेंगे ऊपर इसको कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए। तो ये समस्या को लेकर के जो ये भाई लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कहाँ तक आप इन लोगों को सहायता कर रहे हैं सर? इसके लिए भले उसको बिना मेटल कंपनी को हम ताला लगा देंगे। हमारे लोकल मजदूर है, यानी कि झारखंड सरकार बोला है कि यहाँ पे 75% स्थानीय लोग को नौकरी देते हैं। तो यही नौकरी दे रहे हैं। हमारी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन इन पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। कहा जाता है कि ये जो हम लोग का झारखंड जो है यहाँ आदिवासी मूलवासियों का ही यहाँ पर निवास स्थल है, लेकिन ये आदिवासी मूलवासियों का जो भी ये भाई लोग को देखते होंगे, यहाँ पर बहन लोग को देखते होंगे, उन सबों का जो है यहाँ पर शोषण हो रहा है। झारखंड सरकार कहती है कि यहाँ पर जो है हमारे आदिवासी मूलवासियों का शोषण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुझे जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो भी हों, यहाँ पर जो है कुली मजदूरी बन करके यहाँ पर आते हैं, उन्हीं लोगों का शोषण हो रहा है। आइए छायाकार महोदय जरा दिखाइएगा इधर। यहाँ बहन जी से हम लोग सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहेंगे। दीदी क्या नाम है आपका? ममता माली। ममता माली जी, कहाँ काम करते हैं दीदी आप? बिना मेटल में सब काम कर रहे थे। कितना दिन हो रहा है आप वहाँ पर काम कर रहे हैं? अब 2 महीना हो गया सर हम लोग काम करते हुए। तो दीदी आप खड़ा हो जाइएगा। और मैं चाहूँगा, अब 2 महीना से आप काम कर रहे हैं तो आप लोग को वेतन उतन मिल रहा है कि नहीं? नहीं सर, तब तो आपके पास हमें आए हैं ये सर लोग के साथ मिलने के लिए, शिकायत लेके आए हुए हैं। मैंने आप लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है? नहीं हुआ सर। आज देंगे कल देंगे, बताइए सर हम लोग क्या खा के हम लोग जिएंगे सर? क्या मजदूरी मिलता है दीदी आपको? बोले कि ज़्यादा देंगे, 2-3 कंपनी छोड़ के आए, उसके बाद वो पेमेंट भी घटा के दे रहे हैं। बोला कि इतना काम है नहीं, हम इतना करके दे सकेंगे, ऐसे बोले। मेरे व्यवहार जो है वो लोग को भी जानना ज़रूरी है कि आप लोग को वहाँ पर वेतन क्या है, क्या सैलरी मिलता है आपको, प्रतिदिन का मजदूरी क्या है आपका? 250 रुपया बोल रहा है सर। 250 रुपया बोल रहा है। हाँ, तो सबको 300 रुपया दे रहा है कंपनी का अंदर में, लेकिन हम लोग को उतना नहीं दे रहा है। तो ये समस्या आप लोग को जो काम करवा 2 महीना काम करवा लें तो इसके बाद आप लोग का तो रोजी रोटी तो पूरा बंद ही हो गया है। आपका बाल बच्चा है, आपका परिवार कैसे चल रहा है?
सर ऐसे है, अभी उधारी यहाँ से वहाँ से ले भटक रहे हैं। वो लोग भी क्लेम कर रहे हैं कि राशन वासन उठा के खाए हैं, घर भाड़ा है, घर भाड़ा मालिक लोग भी बोल रहा है कि आप पैसा कब तक देंगे। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को पैसा मिला नहीं है, इसीलिए हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। तो वो लोग भी बोल रहा है कब तक ऐसा चलेगा। तो हम बोल रहे काम नहीं कर रहे सर, हम क्या किया जाएगा। ज़बरदस्त हो गया जी। देख सकते हैं झारखंड सरकार कहती है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो हैं उन सबों को जो मैं कभी भूखे मरने नहीं दूंगा। अब देख सकते हैं दर्शकों, ये जो है महिलाएं हैं, ये बहन है, ये लोग जो अपना घर द्वार छोड़ करके अपना पेट के खातिर, अपना बच्चों के प्रति, अपना परिवार के प्रति जो है वहाँ पर आकर काम करने के लिए आई हुई है। लेकिन 2 महीना काम करने के बावजूद भी जो है इनको जो है अभी वेतन नहीं मिला हुआ है। चलिए और किसी और से भी हम लोग जानकारी लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। दादा जोहार। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। आप मेरे दर्शकों को जो अपना परिचय दे दीजिए। मनोहर बेसरा नाम है मेरा। जी जी जी। और हम लोग बिना मेटल में मजदूरी काम करते हैं और करते थे, है ना। और कुछ आदमी छोड़ दिया है, कोई पेमेंट के चक्कर में काम छोड़े हैं हम लोग। मैंने बिना पेमेंट का भुगतान किए, बिना पैसा लिए ही वो लोग छोड़े हुए हैं। हाँ, कारण क्या है ना कि डेली बोलना पड़ता है कि भाई मेरा पेमेंट क्लियर करो, है ना। जो भी मजदूरी रेट है जी, हमको जो बनता है जी। वो क्लियर करो तो ही आएंगे। फिर उस तरह से वो बड़ा मतलब गोल गोल घुमाता है कि ठीक है आज देंगे कल देंगे करके, फिर देता ही नहीं है। और इस तरह से हम लोग बहुत परेशान हैं और पैसा फंसा हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि पैसा निकले, इसीलिए भैया से फिर हम लोग मुलाकात किए कि भैया इस तरह का समस्या है, हम लोग का समस्या को समाधान करें आप तत्काल में। बस यही तो लगभग आप लोग का जो है कितना मजदूर वहाँ पर काम कर रहे हैं? मजदूर तो काफ़ी हैं, कारण जितना आदमी का समस्या है हम लोग आए हुए हैं और 2-3 लड़का छूटा हुआ है ना, उन लोग पहुंच नहीं पाए हैं। मैंने काफ़ी मजदूर हैं लेकिन उनमें से वो कुछ मैंने कुछ लोग ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इस तरह का समस्या है और हम लोग चाह रहे हैं कि आप किसी तरह पेमेंट को वहाँ से निकालना, और नहीं तो फिर आंदोलन हम लोग करेंगे। आंदोलन कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है दादा। लेकिन यहाँ हम लोग जो आदिवासी मूलवासी कहा जाता है, आदिवासी मूलवासियों को इस तरह का शोषण हो रहा है तो ये कैसे चलेगा? आदिवासी मूलवासी को ही अगर इस तरह से माने चलने नहीं दिया जाएगा तो फिर किस तरह बहुत समस्या बड़ा हो जाएगा। और हम लोग चाहेंगे कि समस्या ना हो, है ना, इस तरह का होना चाहिए। और हम लोग का समस्या अभी हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और चाह रहे हैं कि समस्या का निदान हो किसी तरह। सही बात है। देखिए यहाँ पर जो है आदिवासी मूलवासी का ही यहाँ शोषण हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये जगह ज़मीन सब कुछ, ये जो फैक्ट्री भी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि ये जो है झारखंड सरकार द्वारा जो कुछ भी ये किया गया है, ये सब जो है आदिवासी मूलवासियों के जगह पर ही फैक्ट्री बनी हुई है। इसके बाद आदिवासी यहाँ मजदूरों को ही, उन वर्गों को ही यहाँ पर शोषण होना पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ दीदी से भी हम लोग जानकारी लेते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मीना माड्डे। तो दीदी यहाँ पर जो है आपका भी यही समस्या है? हाँ भाई। कितना दिन से अब? हाँ, 2 महीना ड्यूटी किए हुए हैं, लेकिन अभी 3 महीना होते जा रहा है, पेमेंट का कोई नाम नहीं है। रोज़ बस बुलाते हैं और रिटर्न करा देते हैं, पेमेंट देते नहीं हैं। तो दीदी ये सब 2 महीना से ऊपर हो गया, आप काम काज कर रहे हैं, आप अपना पेट के खातिर, अपना परिवार के खातिर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दीदी घर द्वार कैसे चल रहा है? अपने बाल बच्चों का सब उधारी पर है। दुकान वाला आकर के सुबह शाम बोलते रहता है, वही टोचर सह के हम लोग भी आते हैं पैसा लेने के लिए, लेकिन ठेकेदार वही रिटर्न कर देता है। पैसा देने का नाम नहीं ले रहा? नहीं, पैसा देने के लिए नाम ही नहीं ले रहा। रोज़ बहाना कर रहा, सुबह आते हैं तो बोलता है कि शाम को आओ, शाम को आते हैं तो बोलता है आज नहीं होगा कल होगा, ऐसे करके रिटर्न कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। अब देख सकते हैं ये झारखंड सरकार में जो है ऐसे चल रहा है। ऊपर से ये झारखंड के निवासी हैं, यहाँ आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, इनको ही शोषण होना पड़ रहा है। तो सोचता हूँ और जितने भी हमारे दर्शक हैं, आप इसका जो निदान कैसे होगा इसके बारे में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आइए और सब हैं हमारे दादा लोग सभी हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। छह कर माधव थोड़ा घुमा करके कैमरा दिखा दीजिए। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और देख रहे हैं यहाँ का क्या शोषण है और क्यों यहाँ इस समस्या को लेकर आए हुए हैं। दादा सबसे पहले जोहार आपको। जोहार। क्या नाम है आपका? राजेश बालमुचू। बालमुचू जी, यहाँ पर आप आए हुए हैं जी, जिन समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं, मैं सुना कि यहाँ पर जो है बिना मेटल द्वारा जो है श्रमिकों को या मजदूरों को काम क्या कराया गया है, लेकिन उनका जो भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जिनको 2 महीना 4 महीना जो काम कराया जा रहा है, इसके बाद उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? जी सर जी। 2 महीने से ही मतलब पेमेंट मतलब मिला नहीं है। उसके बाद दौड़ा रहा है कि कल आइए परसों आइए। उसके बाद भी मतलब हम लोग को फ़ोन करने के बाद भी मतलब फ़ोन नहीं उठा रहा, बिजी कर दे रहा है फ़ोन।
और परेशान करके रखा है। बोलते हैं कि काम पे आइए उसके बाद पैसे देंगे, काम पे आने के बाद में भी फिर मतलब पैसे नहीं मिलता है। बोलते हैं कि आज मिला नहीं पैसा, कल तुम लोग को देंगे। इस तरह मतलब बोल बोल के मतलब टाल दे रहा आगे। हम लोग को पहले बोला कि विश्वकर्मा के दिन दे देंगे, विश्वकर्मा के दिन भी नहीं दिया। ये विश्वकर्मा भी पार हो गया, अभी कह रहा है कि आप लोग को ये महीना ख़त्म होने के बाद आप लोग को देंगे। तो ये सब मिला करके मतलब ये 2-3 महीना मतलब होने जा रहा है। लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ आप लोग? नहीं हुआ अभी तक सर। क्या सैलरी है, क्या हाजिरी मिल रहा है आप सबों को? एक दिन का 580 दे रहा है जी। खाली नाम का 580 रुपये? जी सर, ग्रेड हम लोग वेल्डर हैं। जी वेल्डर हैं हाँ आप? जी अच्छा, वेल्डर अच्छा, हैं। आज यानी कि मतलब आप तो अनुभवी आदमी हैं। जी 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 ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। जी जी। तो थोड़ा सा आप कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दीजिए, छायाकार महोदय जी। यहाँ पर काफ़ी लोग भीड़ हैं। और आइए हमारे एक युवा नेता हैं, उनसे भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। इन समस्याओं को लेकर के पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। दादा जोहार। ये समस्या है दादा कि यहाँ पर जो बिना मेटल के द्वारा जो यहाँ श्रमिकों को आप देख रहे होंगे, उन श्रमिकों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ हम लोग का ये जो युवा साथी हैं उनके पास समस्या लेकर के आए हुए हैं। अब इनका कहना है कि अभी 2-3 महीना काम कराया गया है, इसके बावजूद जो है इनको अभी तक जो है भुगतान नहीं हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है दादा? ये सबसे पहले ये दादा हैं, दादा से भी हम लोग उनका परिचय जानने का प्रयास करेंगे। एक और हमारी सरकार बात करती है कि हर कंपनी में 75% लोकल और अस्थायी रूप से रखे लोकल आदमी को। दूसरी ओर हमारे लोकल व्यक्ति कहते हैं कि काम करा के पैसा कंपनी द्वारा नहीं दिया जाता है। तो कंपनी के प्रबंधक से हम बात करेंगे और जितना जल्दी हो सके इन लोगों का जो बकाया रकम है वो दिलाएंगे, और नहीं तो उससे कार्रवाई करेंगे। दादा ये लोग जो है 2-3 महीना से ये लोग जो है अपना वेतन के लिए, अपना पैसा के लिए जो दौड़ धूप कर रहे हैं। आज जो है हमारे यहाँ पे एक युवा नेता जो है श्री बलमुचु जी के वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो उन लोग का घर द्वार कैसे चल रहा है तो आप आप ही समझ सकते हैं इन सबको। तो इसका जो है जितना जल्दी निदान हो तो उसके लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे भी आपको अवगत कराता हूँ इन सबों से। जो जितना जल्दी हो सके बिना मेटल जो कंपनी का नाम है, उन कंपनी के द्वारा जो है कुछ कार्रवाई करने की प्रक्रिया जो है जारी किया जाए। जितना जल्दी हो सके लोगों को जो भी बकाया पैसा है कंपनी से प्रबंधक से बात करके दिलाएंगे। और अगर वो ठेकेदार के अंदर में लोग अगर काम करता है तो उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हो सकता है और भी मजदूर के साथ ऐसा करता हो, तो ये दोबारा और किसी मजदूर के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके प्रबंधक से बात करके लोगों को बकाया रकम हम लोग दिलाने की कोशिश करेंगे। दादा यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर जो आदिवासी मूलवासी कहा जाता है, ये आदिवासी मूलवासियों के ही जगह पर मुझे लगता है फैक्ट्री का भी निर्माण हुआ होगा, वहाँ पर बसा होगा। लेकिन इसके बाद भी इन आदिवासी मूलवासियों को इस तरह का शोषण होना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है तो हम लोग के झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है दादा। ठेका प्रथा जो चलता है, ठेका प्रथा में आप देखेंगे कोई भी बड़ा ठेकेदार आदिवासी या मूलवासी नहीं है, सब झारखंड के बाहर के लोग हैं, जिसके चलते वो इस तरह का घटना घटता है। यही कारण है, कुछ नहीं है। लोकल आदमी अगर ठेकेदारी करेगा तो वो अपना लोकल आदमी का पैसा नहीं रोकेगा, क्योंकि उसको मालूम है लोकल आदमी को क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। समझा? सही बात है। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे समाज सेवी श्री बाबू तांती जी हैं। और आइए और सब हम लोग यहाँ आके हमारे बड़े दादा हैं, दादा से भी हम लोग जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, आइए जानते हैं। और भी है दादा, इधर आ जाइए आप भी। हाँ दर्शकों आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं, ये लोग जो शोषित मजदूर हैं बिना मेटल से, उनको जो है 2-3 महीना जो है उनको जो है मजदूरी के रूप में खटाया गया है, अपना परिश्रम करवाया गया, खून पसीना बहवाया, परंतु ये लोग को जो अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है, उनका भुगतान नहीं हुआ है। इसके लिए जो है आप सबों से, जितने भी मेरे दर्शक हैं उन सबों से मेरा नम्र निवेदन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद ये जैसे बिना मेटल में जैसे जैसे लोग यहाँ पर जो घुसे हुए हैं या बाहरी लोग ही होंगे, यहाँ के जो है स्थानीय लोग तो नहीं होंगे, बाहर के ही लोग होंगे, तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसा खबर आपको समय अनुसार मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।